सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल कॉल्ड ओजोन क्लासेस। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टैकल ओवर हियर इन दिस वीडियो इज पॉलिनेशन। कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि किस हिसाब से आपका पॉलन ग्रेन तैयार होता है इन अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और हमने ये भी जाना कि किस हिसाब से आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट तैयार होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट तक हमें पहुंचाना पड़ेगा जिससे कि इन दोनों की फ्यूजन हो सके। सो पॉलन को पहुंचाना स्टिग्मा तक इज कॉल्ड पॉलिनेशन, राइट? क्योंकि पॉलिनेशन नाम के अंदर ही पॉलन छुपा हुआ है, तो पॉलन के ट्रांसफर की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। किस हिसाब से होती है पॉलिनेशन, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद व्हाट आर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमसे ज्यादा एडवांस निकले। उसके लिए क्या करना पड़ता है? वेरिएशंस इंड्यूस करानी पड़ती हैं उनके अंदर। अगर लेट्स से एक पेरेंट है एक्स और वो जो है अपना 100% जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है प्रोजेनी के अंदर, तो उसकी प्रोजेनी भी एक्स होगी। और वो अपनी प्रोजेनी के अंदर 100% जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है, यानी उसकी भी प्रोजेनी एक्स होगी। यानी इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया। इन 2-3 नेक्स्ट जनरेशन भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा अगर ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो, और अगर ये होमोजेनिटी शो कर रहा है तो दोनों ही केसेस के अंदर इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर हम जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो बदलाव की आवश्यकता हमें है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और उसमें भी अगर कोई वेरिएबल पॉलन हमारे पास आ रहा है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, जिसे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन जाके पहुंच चुका है पिस्टिल के ऊपर यानी स्टिग्मा के ऊपर। अब इन दोनों में क्या इंटरेक्शन होगी? क्योंकि जैसा मैंने आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के इंट्रोडक्शन में बताया, हमें वेरिएशंस की बहुत जरूरत है। तो समझ लो एक स्टिग्मा है, पॉलन तो उड़ते हुए आ रहे हैं हवा में। समझ लो उसके ऊपर दो प्रकार के पॉलन्स हैं। एक पॉलन ऐसा है जो उसके अंदर कम वेरिएशन कॉज करा पाएगा, और दूसरा पॉलन ऐसा है जो ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा अडेप्टेबिलिटी दे पाएगा। तो चांसेस किस पॉलन के हैं जर्मिनेट करने के? सेकंड वाले के। तो पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन होती है, वार्तालाप होती है। पॉलन कन्विंस करता है पिस्टिल को कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, आई विल बी योर सोलमेट, और मैं आपको बेहतर वेरिएशंस, बेहतर अडेप्टेबिलिटी, बेहतर इवोल्यूशन के चांसेस दे पाऊंगा, और तब जाकर जो है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता है अभी तक कि हमारा 100 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और मार्क्स ऑफ लर्निंग एप्लीकेशन, तो फटाक से जाओ यार, क्या कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के कनेक्ट हो जाओ। वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी अमेजिंग कोर्स, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उस कोर्स का, मजा ही आ जाएगा तुम्हें। तो प्लीज मेक श्योर कि जाकर के आप अपने आप को कनेक्ट करवा लें उस क्रैश कोर्स से। ऑलराइट, अब हम आते हैं काम की बात पे, मुद्दे की बात पे। पॉलिनेशन होता क्या है? अब जनरल डेफिनेशन तो हम समझते हैं, राइट, कि यहां पर क्या हो रहा है? पॉलिनेशन के अंदर पॉलन ग्रेन को आपको पहुंचाना है एक फीमेल प्लांट पार्ट के पास यानी स्टिग्मा के पास, राइट। तो ये एक मेल प्लांट पार्ट है, ये है आपका फिलामेंट, और इसके ऊपर लगा हुआ है दोस्त आपका एंथर। इस एंथर के अंदर बने पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स यहां से रिलीज हो गए। जैसे ही एंथर डेहिसाइज हुआ, फटा, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए। अब इससे काफी दूर प्रेजेंट है आपकी स्टिग्मा या फीमेल। तो ये स्टिग्मा है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन आएगा, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, राइट। इस ओवरी के बेस पे आपका कुशन लाइक प्लेसेंटा है जिसके ऊपर आपका ओव्यूल है, और इसके अंदर आपको फीमेल गैमेट देखने को मिलेगा। काफी सारे सेल्स हैं, उनमें से फीमेल गैमेट भी एक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है मेरे दोस्त, इसको आपको ट्रांसफर कराना है इस स्टिग्मा के ऊपर। तो इस प्रोसेस को आपने क्या कह दिया? इस प्रोसेस को आपने पॉलिनेशन कह दिया। और ये पॉलिनेशन अलग अलग टाइप की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मेल प्लांट पार्ट और फीमेल प्लांट पार्ट कितनी दूर प्रेजेंट है। क्या वो सेम फ्लावर के ही हैं, एकदम पास पास, या क्या वो डिफरेंट फ्लावर्स पे मौजूद है ऑफ द सेम प्लांट, या वो अलग अलग प्लांट में मौजूद है। इस बेसिस पर ये सारी चीजें आपकी डिफाइन होंगी। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपका मेल गैमेट जो है ये पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए पॉलन ग्रेन को हमने मेल गैमेटोफाइट कहा था। फीमेल गैमेट जो है ये आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट रहेगा। एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस थे, 7 सेल थे,
उनमें से एक जो सेल था दैट वाज फीमेल गैमेट। और यहीं पॉलन ग्रेन में भी आपके 3 सेल थे, 2 मेल गैमेट जो कि जनरेटिव सेल की डिवीजन से बने थे और एक वेजिटेटिव सेल। तो आउट ऑफ दीज 3 सेल्स 2 आर मेल गैमेट। और ये दोनों के दोनों सिंस आपके नॉन मोटाइल होते हैं, बोथ ऑफ देम आर नॉन मोटाइल, तो कोशिश क्या करी जाती है कि दोनों चल तो नहीं सकते, तो किसी एजेंट के थ्रू पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। तो ये जो काम है ये एजेंट करवाते हैं, खुद से पॉलन स्टिग्मा के पास नहीं जा सकता। ये एजेंट कैसे हो सकते हैं दोस्त? अब ये एजेंट जो है ये बायोटिक एजेंट हो सकते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट है तो वो क्या करेगा, एक फ्लावर के ऊपर बैठेगा। और फ्लावर के ऊपर क्यों बैठेगा? क्योंकि फ्लावर है सुगंधी वाला, फ्लावर है आपका परफ्यूम सिक्रीट कर रहा है, सेंट्स दे रहा है, फ्रेग्रेंस दे रहा है, तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के उसके पास आता है कि यार चलो थोड़ी देर सुगंध लेकर के आते हैं। और जब वो फ्लावर के ऊपर बैठा तो कुछ पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ चिपक गए, बिकॉज दीज आर स्टिकी पॉलन ग्रेन्स। और जब वो किसी और फीमेल पार्ट के पास जाएगा, किसी और फीमेल फ्लावर के पास जाएगा, चाहे सुगंध के लिए, चाहे नेक्टर पीने के लिए, या फिर फ्लावर की खूबसूरती निहारने के लिए, उसके ऊपर बैठने के लिए, मन की शांति के लिए, तो उसके कुछ पॉलन झड़ जाएंगे और फीमेल तक पहुंच जाएंगे। दिस इज बायोटिक टाइप ऑफ एजेंट। सेकेंड जो आपका एजेंट है ये होता है एबायोटिक, यानी ये जिंदा नहीं है। और एबायोटिक है तो दोस्त इसमें चांसेस ऑफ पॉलन ट्रांसफर जो है काफी कम होते हैं, तो हजारों पॉलन्स रिलीज किए जाते हैं। अबायोटिक मतलब ये हवा के प्रभाव में भी दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट इज एनिमोफिली या एयर पॉलिनेशन। और ये वाटर के प्रभाव से भी, पानी में बहकर भी दूसरी जगह जा सकते हैं, दैट इज हाइड्रोफिली। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनेशन कितने टाइप की है। 3 तरीके की पॉलिनेशन है, मैं आपको बता देता हूं। पहले टाइप की पॉलिनेशन को कहा जाता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी नाम में सब कुछ है दोस्त। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी यहां क्या हो रहा है, सब कुछ एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है। इनफैक्ट यहां पर देखो, ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है, ये आपका ओवरी है, इसके अंदर आपका प्लेसेंटा और आपका ओव्यूल मौजूद है। ऑलराइट, इसके चारों ओर क्या है दोस्त, इसके चारों ओर आपके मेल पार्ट लगे हुए हैं, जो कि हमने डायग्राम में देखा था। ये एंथर फिलामेंट बना दिया मैंने, ये आपका एंथर फिलामेंट बना दिया मैंने, राइट। यहां से कुछ पॉलन्स रिलीज हुए और ये पॉलन यहां पर चले जाएंगे, यानी सेम फ्लावर के अंदर, इन द सेम फ्लावर, अगर आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। तो सेम फ्लावर है तो कोई जेनेटिक यहां पर चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहां पर क्या होता है दोस्त, यहां पर आपके कोई खास चेंजेस, कोई स्पेशल मॉडिफिकेशंस हमें देखने को नहीं मिलती। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप इज जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी, इसमें क्या होता है, इसमें जीटोनोगैमी में होता है एक ऐसा पॉलिनेशन जहां पे फ्लावर अलग है बट प्लांट सेम है, तो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो प्लांट सेम है तो जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होगा, तो इसमें भी कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं आते, लेकिन एजेंट की जरूरत पड़ी। अब यहां पे एजेंट की कोई खास जरूरत नहीं है, राइट, ये आसपास है तो मिलाप हो जाता है इनका। लेकिन मेरे दोस्त जिटोनोगैमी की जब आप बात करोगे तो यहां देखो, एक प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर समझ लो 2 फ्लावर है, ठीक है, 2 फ्लावर है, तो यहां पे आपका फीमेल प्लांट पार्ट है और यहां आपका ये वाला भी फीमेल प्लांट पार्ट है, और इसके चारों ओर क्या है, मेल होंगे आपके, जाहिर सी बात है। ये आपका मेल प्लांट पार्ट है, दैट इज एंथर फिलामेंट, ये आपका मेल प्लांट पार्ट है, दैट इज एंथर फिलामेंट। सिमिलरली यहां पर होगा आपका, एंथर बना दिया है मैंने, नीचे फिलामेंट है, सिमिलरली ये मैंने एंथर फिलामेंट बना दिया। अब यहां पे पॉलन रिलीज हुए, यहां पे पॉलन रिलीज हुए, इस फ्लावर के जो पॉलन्स है वो दूसरे फीमेल फ्लावर के पास गए, और इस वाले के जो पॉलन ग्रेन है ये दूसरे वाले फ्लावर के पास गए, यानी डिफरेंट फ्लावर है ऑफ द वेरी सेम प्लांट। दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड एज जीटोनोगैमी। तो यहां पे एजेंट की जरूरत है, क्योंकि फ्लावर्स दूर दूर भी हो सकते हैं प्लांट के अंदर, तो एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जब अलग अलग प्लांट्स में पॉलिनेशन हो रही हो, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर पॉलन जा रहा हो, तो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली तो एक ही प्लांट का पॉलन उठ करके एक ही प्लांट के
स्टिग्मा पर जा रहा है, तो जेनेटिकली कोई चेंजेस नहीं आते, तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और तीसरा जो हमारे पास केस है मेरे दोस्त, तीसरा जो केस है ये आपका, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब प्लांट आपका अलग हो गया क्योंकि वहां पर जगह कम थी, अब दो प्लांट्स बना लेते हैं हम यहां पर। तीसरा क्या है यहां पर, जीनोगैमी। जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट है ऑफ द सेम स्पीसीज ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि वो तो रूल है, डिफरेंट प्लांट। तो इसमें डिफरेंट फ्लावर लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट प्लांट हो गए तो अलग अलग फ्लावर सही आ रहे होंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। तो यहां पे एक प्लांट है जिसके ऊपर दो फूल हैं, लेट्स से, ये मैंने फीमेल पार्ट बना दिया है यहां पर, ये मैंने यहां पर भी फीमेल पार्ट बना दिया है, ऑलराइट। एंड सिमिलरली यहां पर एक और प्लांट है जो मैंने तैयार कर दिया है, यहां पर भी फीमेल पार्ट बना दिया, यहां पर भी फीमेल पार्ट बना दिया, ऑलराइट। अब इनके मेल प्लांट पार्ट बना लेते हैं, ये हल्का सा ही लोब बना देते हैं, एक ही लोब बना देते हैं यहाँ पे समझने के लिए, ये आपके मेल प्लांट पार्ट। सिमिलरली दिस इज योर मेल प्लांट पार्ट, ऑलराइट। अब देखो ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं, इन दोनों अलग अलग प्लांट्स में ट्रांसफर होगा पॉलन्स का, यहां से कुछ पॉलन निकले और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर चले गए, या वाइस वर्सा, यहां से कुछ पॉलन्स निकले और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर चले गए। जरूरी नहीं है हर बार एक्सचेंज हो ही, ये जस्ट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर क्योंकि अलग अलग प्लांट्स हैं, तो इस प्लांट में थोड़ा जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, इस प्लांट में थोड़ा जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा। यहां पर आपको जेनेटिकली डिफरेंट जो है टाइप के पॉलन्स रिसीव होते हैं, यहां पर अच्छी खासी वेरिएशंस देयरफॉर इंड्यूस होती हैं। लेकिन इससे पहले जो दोनों थे आपके ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी, उसमें तो सेम प्लांट के अंदर सब कुछ हो रहा था, तो कोई जेनेटिक वेरिएशंस वहां पर नहीं आ रही थी। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तीनों के तीनों हमने देख लिए हैं टाइप्स, अब इनके बारे में बात करते हैं। तो ऑटोगैमी में क्या हुआ, ऑटो मतलब सेल्फ, तो एक ही फ्लावर के अंदर सब कुछ होगा, सो विद इन द सेम फ्लावर आपका क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है निकल करके स्टिग्मा तक चली जाएंगी। तो नॉर्मल फ्लावर क्या होता है, एक नॉर्मल फ्लावर जो है ये अपने पार्ट्स को यानी एंथर को और स्टिग्मा को एक्सपोज करके रखता है। एंथर को एक्सपोज क्यों कर देता है, जिससे कि जब एंथर फटे तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो पाए, और स्टिग्मा को इसलिए एक्सपोज करके रखता है जिससे उसके ऊपर पॉलन्स बरस पाए और वो रिसीव कर पाए उन पॉलन्स को, राइट। लेकिन ये जो ऑटोगैमी है ना, ये काफी रेयर होती है कंप्लीट ऑटोगैमी। क्यों, क्योंकि ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल को ले लेना, यानी कि एक पॉलन है वो भी सेम जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा है, फीमेल के पास भी सेम जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको ले लेना इज वेरी रेयर, क्योंकि इससे कोई वैल्यू प्रोपोजिशन हमें नहीं मिल रही है, इससे हमें कोई वेरिएशंस नहीं मिल रही हैं, तो काफी रेयर होती है ये, बट होती है। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, एक कहावत है कि जब मजबूरी है कि कोई और पॉलन है ही नहीं हमारे पास, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सीड पैदा करना छोड़ देंगे। भाई पॉलिनेशन करनी है, फर्टिलाइजेशन करनी है, सीड बनाने हैं, फ्रूट बनाने हैं, तो जब कोई पॉलन नहीं है उस टाइम पर तो यार कुछ भी मिलेगा वो उठा लेगा। तो रेयर होती है बट होती है। तो ऑटोगैमी में कुछ चीजें बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी मतलब अब एक ही फ्लावर है, तो एक ही फ्लावर में ये काम होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एंथर है और हमारा जो फीमेल प्लांट पार्ट है ये सेम टाइम पर मैच्योर हो, यानी जिस टाइम पर पॉलन रिलीज हो उसी टाइम पर स्टिग्मा उसे रिसीव कर ले, तब जाके काम चलेगा। समझ लो पॉलन आज रिलीज हुआ, स्टिग्मा इतनी मैच्योर है ही नहीं कि वो रिसीव कर पाए, तो भाई खाली चला गया ना पॉलन, आपने तीर मारा लेकिन खाली चला गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि हमारे मेल और फीमेल पार्ट्स जो है साथ में मैच्योर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आसपास प्रेजेंट हो, क्योंकि बहुत दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो भाई यार एजेंट की जरूरत पड़ेगी और बहुत ही ज्यादा झमेला हो जाएगा। तो फॉर मेकिंग ऑटोगैमी हैपन देयर आर टू स्पेसिफिक रीजंस दैट शुड बी प्रेजेंट। पहला, आपकी स्टिग्मा सही टाइम पर रिसेप्टिव हो, जिस टाइम पर पॉलन रिलीज हो, और ये दोनों आसपास प्रेजेंट हो जिससे कि इनको एक दूसरे तक पहुंचाया जा सके। अब काफी ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि वायोला है जिसे कॉमन पेंसी कहा जाता है, ऑक्सैलिस है, कॉमलिना है, इनमें दो तरीके के फ्लावर्स आपके मौजूद होते हैं। पहला जो फ्लावर है इसे कहा जाता है कैस्मोगैमस।
कैस्मोगैमस मतलब वो फ्लावर्स जिनकी हमने अभी बात की थी, जिनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहते हैं। एंथर किस लिए एक्सपोज रहेगा कि उसके पॉलन्स उड़ सके, और स्टिग्मा इसीलिए एक्सपोज है कि वो अलग अलग पॉलन्स को ले सके। लेकिन इनमें कुछ स्पेशल फ्लावर्स भी होते हैं। इन स्पेशल फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं दोस्त क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है नीट के अंदर कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, यानी इन फ्लावर्स के ऊपर एक कवर होता है, ये ओपन ही नहीं होते, तो इनके अंदर ही सारे के सारे प्रोसेसेस को टेक प्लेस करना पड़ता है। समझ लो ये एक फ्लावर है, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। अब अगर ये कैस्मोगैमस फ्लावर है तो इस पर कोई भी पॉलन आ सकता है दुनिया जगह का, क्योंकि एक्सपोज्ड है आपकी स्टिग्मा, और पॉलन भी कहीं और जा सकता है बिकॉज एंथर इज ऑल्सो एक्सपोज्ड। ये नॉर्मल फ्लावर की कहानी है। लेकिन अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोस्त दैट इट इज अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब ये ओपन नहीं होता, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब ये जो कवच है ना, राइट, इसके अंदर ना कोई आपका पॉलन आ पा रहा है, ना इससे बाहर पॉलन जा पा रहा है। तो व्हाट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट? द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज कि अगर भैया द्वार ही नहीं खुल रहे हैं तो अंदर जो पॉलन बना है वो चुपचाप स्टिग्मा के पास चला जाए। दिस इज द ओनली ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि कोई बाहर से पॉलन आ नहीं सकता, अंदर वाला पॉलन बाहर जा नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि जो पॉलन बने हैं वो यहां पर प्लांट के ऊपर आ जाए, स्टिग्मा के ऊपर, और इसी से क्या हो, आपका इसी मेल गैमेट से फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाए। और जब फर्टिलाइजेशन होगी तो सीड बनेंगे, सीड बनेंगे गारंटी से, राइट। गारंटी क्यों? क्योंकि भाई अंदर ही अंदर सारा काम हो रहा है एकदम क्लोज फॉर्म में, तो सीड 100% बनेंगे, यानी पॉलिनेशन 100% होगी, सीड विल 100% फॉर्म्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीड ना बने। तो यहां पे क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, तो इनके ऊपर एक चैम्बर लगा हुआ होता है। तो यहां पर भी स्टिग्मा और एंथर पास पास प्रेजेंट रहते हैं। दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, यानी इनमें तो कोई चांस है ही नहीं क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि कोई और पॉलन आ ही नहीं सकता। सो कोई चांस नहीं है इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का। और यहां पर अश्योर्ड सीड सेट बनता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। मान लो कोई पॉलिनेटर नहीं है, हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, इंसेक्ट भी नहीं है, मेरे भाई पॉलन और स्टिग्मा साथ साथ प्रेजेंट है। एक छोटे से चैम्बर के अंदर पॉलन कहीं भी गिरेगा स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, लेकिन ये सिर्फ ऑटोगैमी शो करते हैं, ओनली ऑटोगैमी। तो ये एक घाटा भी है, ये एक घाटा भी है। घाटा क्यों है दोस्त? क्योंकि सिर्फ ऑटोगैमी तो 100% चीजों को कंजर्व किया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व किया जाएगा, चेंजेस वगैरह यहां पर नहीं आ सकते। तो ये देखो एक कैस्मोगैमस फ्लावर है जो कि ओपन है, एकदम खुला खुला पड़ा हुआ है बढ़िया तरीके से, और ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसी के अंदर सारा का सारा तामझाम हो रहा है। ये क्या है आपका, क्लोज्ड है। तो कैस्मोगैमस फ्लावर इज ओपन, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज क्लोज्ड। ये आपकी नॉर्मल कहानी थी। अब जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, पीछे डायग्राम में देखो, यहां पर दो फ्लावर है सेम प्लांट के अंदर, तो जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा यहां पर भी। सो एंथर टू स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गया ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो अनदर फ्लावर तो काफी दूर भी हो सकता है, एक प्लांट समझ लो बहुत बड़ा है, एक फ्लावर एक कोने पे है, दूसरा दूसरे कोने पे है, तो इसमें एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें एजेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जेनेटिकली तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, एक सेम प्लांट के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो सेम होता है, तो इट इज ऑटोगैमस इन नेचर। तो जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमस इन नेचर। अब आता है जीनोगैमी, जहां पर वेरिएशंस आई, डिफरेंट प्लांट के जो पॉलन है वो पहुंच गए आपके डिफरेंट प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर। अब ये तीन प्रकार की पॉलिनेशन है, होती कैसे कैसे है, कौन कौन से एजेंट है? तो मैंने आपको बताया था दो अबायोटिक एजेंट है, एक तो आपका विंड और एक आपका वाटर। इसमें से जो विंड है इट इज मोर प्रेफर्ड, मोर प्रेफर्ड अमंग, मोर प्रेफर्ड अमंग्स अबायोटिक। यानी वाटर और विंड में से कोई पूछे ज्यादा कौन यूज किया जाता है, विंड। और अगर कोई पूछे कि बायोटिक अबायोटिक में से ज्यादा कौन यूज किया जाता है, तो आपके बायोटिक ज्यादा यूज किया जाता है, मोर प्रेफर्ड अमंग्स्ट
बायोटिक एंड अबायोटिक, मोर प्रेफर्ड। ठीक है, मोर प्रेफर्ड क्यों है? क्योंकि एनिमल्स जो है ना, ये आपका काम कर देंगे, इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है। क्योंकि हवा और पानी में जान तो होती नहीं है, वो किसी भी दिशा में बहा के ले जा सकते हैं पॉलेंस को। लेकिन एनिमल्स जो हैं, इनकी एक टेक्निकल एबिलिटी होती है कि एक फ्लावर से उठे हैं तो दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे, उसमें भी कोई ना कोई फीमेल पार्ट होगा, इसके चांसेस है, तो यूजुअली ये पॉलिनेशन अच्छे तरीके से करा देते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट है वो बायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। अबायोटिक एजेंट्स का यूज कम क्यों होता है? क्योंकि यहां पर पॉलिनेशन चांस फैक्टर से होती है, कि भाई चांसेस है कि आपने 1000 पॉलन छोड़े तो उनमें से एक आधा जाके फ्यूज कर जाए, क्योंकि हवा तो कहीं भी बहा के ले जाएगी, निशाना तो लगा नहीं रहे हम लोग, हमने तो रैंडमली छोड़ दिया है कि एक आधा तो जाके फ्यूज हो ही जाएगा। तो यहां पे इतने ज्यादा पॉलन्स बनाए जाते हैं, हजारों गुना पॉलन्स बनाए जाते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ फीमेल पार्ट, क्योंकि चांसेस ऑफ फ्यूजन काफी कम है, इसीलिए बायोटिक को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन कहां अगर बायोटिक हमें मिले ही नहीं कहीं आसपास, तो उस केस में अबायोटिक को भी हमें यूज करना पड़ता है, राइट। अगर आप बात करें अबायोटिक की, तो मैंने आपको बताया विंड या एयर से जो आपकी पॉलिनेशन है वो ज्यादा कॉमनली होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। तो यहां पर क्या होता है, विंड पॉलिनेशन अगर हो रही थी तो उसकी कंडीशन क्या है? पॉलन्स आपके लाइट होने चाहिए। पॉलन लाइट क्यों होने चाहिए? पॉलन लाइट और नॉन स्टिकी क्यों होने चाहिए? कि आपका एंथर है और समझ लो हवा आई और पॉलन है स्टिकी, तो भाई एंथर से ही चिपका रह जाएगा। भाई आप किसी चीज को अगर गोंद लगा के चिपका दोगे तो वो हवा से थोड़ी उड़ेगी, जाहिर सी बात है। अगर मैं अपने पेन पर फेविस क्विक लगा के अगर अपने टेबल से चिपका दूं और कितनी भी जोर की हवा चला दूं, ये पेन नहीं हिलेगा। सिमिलरली अगर पॉलन स्टिकी है तो एंथर से उड़ेगा ही नहीं, तो नॉन स्टिकी होना चाहिए। और हवा में उड़ रहा है ना यार वो, तो लाइट होना चाहिए, उसका वजन कम होना चाहिए, जिससे हवा उसे मस्त तरीके से दूर तक उड़ा के ले जाए। और स्टेमेंस जो है ये वेल एक्सपोज होने चाहिए, जिससे कि हवा उन पॉलन्स को एक्चुअली उठा पाए। पता चला स्टेमन आपका ऐसे बंद है या एक्सपोज नहीं है और अंदर पॉलन्स भरे पड़े हैं लाइट और नॉन स्टिकी। भाई माना कि पॉलन लाइट और नॉन स्टिकी है, लेकिन स्टेमन का ओपन होना, एक्सपोज होना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो हवा उसके कांटेक्ट में आएगी और उड़ा के ले जाएगी। और अब स्टिग्मा जो है ये फेदरी होनी चाहिए, कि इसके फेदर्स में पॉलन आए हैं अगर तो फंस जाए, और लार्ज होनी चाहिए, राइट। तो लार्ज और फेदरी स्टिग्मा यहां पर मौजूद होती है, जिससे कि वो पॉलन को ट्रैप कर पाए। जो विंड पॉलिनेटेड आपके फ्लावर्स होते हैं, इनमें यूजुअली सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी, और काफी सारे फ्लावर्स साथ में पैक होते हैं इन एन इनफ्लोरेसेंस, यानी आपका एक गुच्छा जो है गुलदस्ता टाइप में बना रहता है, जिससे फ्लावर चौड़े हो जाए। एक फ्लावर है तो सरफेस एरिया कम है, ये एक फ्लावर है, और 15 फ्लावर साथ में है तो सरफेस एरिया ज्यादा है। तो एक तो यहां पे पॉलन उड़ के आ रहा है, इसके चांसेस कम है यहां पर बैठने के, लेकिन एक यहां पर पॉलन उड़ के आ रहे हैं तो इनके चांसेस काफी अच्छे हैं कि आपके फ्लावर तक पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज फीचर्स इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं मेल की। मेल का जो पार्ट है उससे पॉलन को उड़ना है, तो स्टेमन एक्सपोज होनी चाहिए, और उड़ना है सिंस पॉलन को, तो वो लाइट हो, हल्के हो, नॉन स्टिकी हो। और अब स्टिग्मा, उसे पॉलन रिसीव करना है, तो वो फेदर्स आपके बना के रखेगी, जिसमें पॉलन फंस जाए तो फेदरी स्टिग्मा होगी और चौड़ी स्टिग्मा होगी लार्ज सरफेस एरिया की। यूजुअली इनमें सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट द एनिमोफिली या फिर अबाउट द विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। इसे अनिमोफिली भी कहा जाता है। अनिमो का मतलब होता है एयर, ऑलराइट। फेमिलियर एग्जांपल है यहाँ पे कॉर्न कॉब। यहाँ पे आप जो टेसल्स देखते हैं ये आपकी स्टिग्मा एंड स्टाइल होती हैं, जो कि हवा में ऐसे लहराती रहती हैं, जिससे कि वो कैरी कर पाए किसको? पॉलन को, राइट। पॉलन को कैरी कर पाए, जो कि ग्रासेस और मोनोकॉट्स में काफी फेमस है ये विंड पॉलिनेशन वाला काम। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना आपके स्टिग्मा और स्टाइल है, तो जैसे ही पॉलन्स आएंगे ना, इन पॉलन्स को ये अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे और बहुत बेहतर तरीके से जो है चीजों को अपने अंदर पकड़ करके बैठ जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी। ये आपका कॉर्न जो है उसका इमेज आपको यहां पे दिखाया हुआ है। अब ज्यादातर जो एबायोटिक फैक्टर से होने वाले पॉलिनेशन है वो एयर के थ्रू होते हैं, तो पानी से होने वाली पॉलिनेशन थोड़ी सी रेयर है। ये सिर्फ अराउंड 30 जीनस के अंदर होती है,
जिसमें से भी ज्यादातर आपकी मोनोकॉट्स वगैरह ही हैं या पानी के आसपास पाई जाने वाली ग्रासेस हैं, राइट। आपने सुना होगा कि यार एल्गी जो है ना ये ज्यादातर पानी में रहते हैं। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि पानी के बिना तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाता। एंड सेम केस इज विद टेरिडोफाइट, इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन काफी लिमिटेड है। टेरिडोफाइट पानी के आसपास ही पाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि इन्हें भी पानी की जरूरत है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन काफी लिमिटेड होती है, यानी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट वहीं पाए जाएंगे जहां पे लैंड के आसपास ठीक ठाक पानी भी हो। तो इनके अंदर पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हेन इट कम्स टू एंजियोस्पर्म्स, व्हेन इट कम्स टू फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहां पे पानी की इतनी जरूरत नहीं है, वो लैंड पर टेरेस्ट्रियली अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो वहां पे ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आसपास पानी होना चाहिए। पानी होगा तो भी इट्स वेल एंड गुड, पानी नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, राइट। तो यहां पर देखो, क्योंकि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, क्योंकि इन्हें वाटर की जरूरत होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट आपके फीमेल गैमेट तक वाटर के थ्रू ही पहुंचते हैं। कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, जो कि फ्रेश वाटर प्लांट्स है। और अगर आप खारे पानी की बात करें तो मेराइन सी ग्रासेस है यहाँ पे, जैसे कि जोस्टेरा। सो ये तीनों एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम थोड़े अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला आपके फ्रेश वाटर प्लांट है, जबकि आपका मेराइन जो प्लांट है, ग्रास जो है, इट इज जोस्टेरा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी यहां पर आने वाली है, एक सेकेंड यार, देयर इज सम ग्लिच ओवर हियर। ऑलराइट, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे आने वाली है कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। माना कि एक प्लांट पानी में रहता है, पर जरूरी नहीं कि वो पानी का ही इस्तेमाल करे पॉलन को भेजने के लिए। काफी प्लांट्स कैसे होते हैं, वो पानी में रहते हैं लेकिन पानी के ऊपर आ जाते हैं, दे इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, और इंसेक्ट या विंड के थ्रू पॉलिनेशन कर सकते हैं, अपने पॉलन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो ज्यादातर ऐसे जो प्लांट है जो पानी में रहते हैं ना, ज्यादातर ही पानी का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे वाटर हायासिंथ है, जिसको हम आइसोर्निया बोल रहे थे इन चैप्टर 1। वाटर लिली है, ये क्या करते हैं, पानी के लेवल से ऊपर आ जाते हैं और इंसेक्ट का और विंड का इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉलिनेशन। यानी पानी में रहते हुए भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते, हाइड्रोफिली का इस्तेमाल नहीं करते। बट देर आर सम केसेस जहां पर पानी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है फॉर पॉलिनेशन। दो एग्जांपल्स हम यहां पर लेने वाले हैं। पहला जो एग्जांपल है ये है आपका वेलिसनेरिया का। सो वेलिसनेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होती है ये पानी के सरफेस पर पहुंच जाती है। लेट्स से ये पानी का सरफेस है, तो फीमेल जो है ये आपकी सरफेस पर पहुंच गई, सरफेस पर पहुंच गई। और क्या होते हैं, बाय द लॉन्ग स्टॉक, यानी इनकी स्टॉक इतनी लंबी होती है कि अगर थोड़े से नीचे भी पाए जाते हैं फ्लावर्स, तो भी अपनी स्टॉक को लंबा करके सरफेस तक ले जा सकते हैं। और मेल फ्लावर जो है ये भी अपने पॉलन ग्रेन्स को सरफेस के पास ही रिलीज कर देते हैं। तो मेल जो आपका फ्लावर है या प्लांट पार्ट है, वो भी आपने पॉलन को कहां रिलीज कर देगा, यही सरफेस पे। सरफेस से तैरते हुए ये चीजें आपकी कहां चली जाएंगी, फीमेल प्लांट पार्ट तक। यानी वेलिसनेरिया के अंदर पॉलिनेशन कैसे हो रही है, फीमेल भी सरफेस के पास आ गई, मेल भी सरफेस के पास आ गया, और सरफेस पे तैरते हुए जो है आपके पॉलन्स ऊपर ऊपर पहुंच गए फीमेल तक। तो ये पैसिवली, यानी कि खुद तो पॉलन तैर नहीं सकता है, नॉन मोटाइल है, तो पैसिवली यानी पानी के बहाव के साथ ये आपका फीमेल तक पहुंच जाता है। दिस इज द केस ऑफ वेलिसनेरिया। यहां पर देखो आपका फीमेल फ्लावर है, ये आपकी वो लॉन्ग स्टॉक है जिसकी हम बात कर रहे थे। हम कह रहे थे ना बाय द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्टॉक ये सरफेस तक पहुंच जाती है। तो लॉन्ग जो आपकी स्टॉक है, दैट इज स्टाइल, इसकी वजह से ये सरफेस तक पहुंच गया है फीमेल फ्लावर। और यहां पर जो आपका मेल फ्लावर है ना, इसने भी पॉलन रिलीज कर दिए सरफेस के ऊपर ही। तो यहां से पॉलन जो है आपके यहां पर आ जाएंगे। ये जो पॉलन है ये भी आपके कहां पहुंच जाएंगे दोस्त, ये भी आपके सरफेस पे पहुंच जाएंगे, और ये रोटेट करते रहेंगे फीमेल फ्लावर के पास, और अल्टीमेटली फीमेल फ्लावर के अंदर एंटर कर जाएंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेलिसनेरिया, जहां पर सरफेस के ऊपर मीट करते हैं पॉलन और स्टिग्मा। जबकि काफी सारी ऐसी सी ग्रासेस हैं, दिस इज एग्जांपल 2, जहां पर पानी के अंदर ही आपका सारा का सारा ये प्रोग्राम होता है। तो यहां पे फीमेल फ्लावर जो है ये आपका सरफेस पर नहीं आता, तो ये सबमर्ज रहता है फीमेल पार्ट पानी के अंदर। अगर ये पानी के अंदर है तो पॉलन को भी पानी के अंदर आना पड़ेगा। अब अगर आपके गोल गोल पॉलन है,
तो वो तो सरफेस के ऊपर चले जाएंगे, वो तो लाइट है। तो यहां पर पॉलन रिबन शेप का होता है, जैसे पानी की लहरों का आपका शेप होता है ना, वैसे रिबन भी अपनी शेप पानी की लहरों के हिसाब से बदल सकता है। तो यहां पर भी लंबा रिबन लाइक पॉलन होता है, जो कि पैसिवली यानी पानी के बहाव के साथ ही पहुंच जाता है फीमेल तक, जो कि पानी के अंदर ही मौजूद है। और यहां पर पॉलन भीग ना जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम वेटिंग एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग लगा दी जाती है इस रिबन शेप लॉन्ग पॉलन के ऊपर, जिससे कि यह भीगे ना और आराम से फीमेल प्लांट तक पहुंच जाए। और फीमेल फ्लावर तक जब वो पहुंचा तो पॉलिनेशन हो जाएगी, राइट। अब दोनों के दोनों, जो चाहे विंड पॉलिनेटेड प्लांट हो चाहे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट हो, ये कलरफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि कलर का मेन पर्पस क्या है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। यहां तो इंसेक्ट की कोई बात ही नहीं हो रही, ये तो दोनों ही नॉन लिविंग चीजें हैं, तो इंसेक्ट की तरह इन्हें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो कलरफुल होने की जरूरत नहीं है। और फ्रूटी पीने आते हैं इंसेक्ट नेक्टर लेने के लिए, तो नेक्टर की भी यहां पे आवश्यकता नहीं होती, एंड स्मेल की भी यहां पे कोई खास आवश्यकता नहीं होती। बट वो प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो थोड़ा बहुत स्मेल कर सकता है, हालांकि उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मेल का भी मेन पर्पस इंसेक्ट पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना ही होता है। तो विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में ये सारे झमेले नहीं होते। लेकिन ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट है ये एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे कि बीज के थ्रू, जो सबसे कॉमन है ना, आपका बी करती है। बटरफ्लाइज के थ्रू हो सकता है, किसी और फ्लाई के थ्रू हो सकता है, बीटल के थ्रू हो सकता है, वास्प के थ्रू हो सकता है, चींटी के थ्रू हो सकता है, मोथ के थ्रू हो सकता है। छोटी छोटी बर्ड्स हैं, जैसे दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है ना हमिंग बर्ड, सनबर्ड, बैट, इनके थ्रू भी आपका बढ़िया तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है। इनमें से बीज जो है ना, जो मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं फॉर पॉलिनेशन पर्पस। और ये तो छोटे मोटे जानवर हैं, राइट। छोटी छोटी चिड़िया का नाम लिया है ना हमने, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, चींटी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, इन सब के नाम लिए। लेकिन बड़े बड़े जो लार्ज एनिमल्स हैं ये भी कई बार पॉलन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि लंगूर, आपका पेड़ पे चढ़ने वाला रोडेंट, या फिर रेप्टाइल जैसे कि गिको लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है, ये भी काफी स्पीसीज में पॉलिनेशन करते हुए पाए गए। ये क्या करते हैं, एक मेल फ्लावर के पास जब जाते हैं तो इनकी बॉडी पर वो मेल फ्लावर जो है पॉलन डस्ट कर देता है, तो इनकी बॉडी के ऊपर पॉलन आ गए हल्के हल्के, इन्हें कुछ खास पता भी नहीं है, कोई खास इन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा। ये फिर अगली बार जब किसी फीमेल फ्लावर के पास जाते हैं, अपनी बॉडी को झाड़ते हैं, तो थोड़े बहुत पॉलन फीमेल फ्लावर के ऊपर गिर जाते हैं। ये मैकेनिज्म है आपका पॉलिनेशन का, राइट। सो काफी सारे ऐसे फ्लावर हैं और काफी सारे ऐसे एनिमल हैं जिनके बीच में एकदम रिलेशनशिप है यार, एक कि ये ना एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, इनका जीना मरना साथ साथ होगा। यानी कुछ ऐसे एनिमल हैं जो स्पेसिफिक प्लांट का ही पॉलिनेशन करवा सकते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट हैं जो स्पेसिफिक एनिमल से ही पॉलिनेशन कराएंगे, क्योंकि उनको एक दूसरे से थोड़ा बहुत फायदा होता है। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी बहुत लिंक्ड होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं यहां पर, ओके, राइट। देखो, फ्लोरल रिवॉर्ड जो है वो दिए जाते हैं अलग अलग एनिमल्स को, अलग अलग इंसेक्ट्स को, कि यार एक काम करो, तुम पॉलिनेशन करा दो, बदले में मेरी फ्रूटी पी लेना, यानी नेक्टर पी लेना। या फिर यार तुम पॉलिनेशन करा दो, तुम ना स्मेल ले लो इस फ्लावर की बढ़िया तरीके से। या यार तुम पॉलिनेशन करा दो और समझ लो तुम 5 पॉलन उड़ा करके ले जा रहे हो, 2 तुम खा लेना, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन है। हमने कल पॉलन टैबलेट्स के बारे में पढ़ा था, हाईली न्यूट्रिशियस होती है ये और टेस्टी भी होती है। तो इन्होंने कहा कि यार 5 पॉलन तुम ले जा रहे हो, जो नीचे गिर जाए ना वो तुम खा लेना, बाकी यार फीमेल फ्लावर तक पहुंचा दो। या फिर ये कहते हैं कि तुम्हारे जो अंडे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि तुम एक इंसेक्ट हो या तुम एक जानवर हो, तुम्हारे जो अंडे हैं उनकी मैं रखवाली करूंगी अपने फ्लावर के अंदर, और बदले में तुम एक काम करो, मेरा जो पार्सल है वो पहुंचा के आ जाओ फीमेल फ्लावर तक। इसके लिए एग्री कर जाता है आपका इंसेक्ट या फिर आपका एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, जो टॉलेस्ट फ्लावर है ना अमोर्फोफेलिस, इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो 6 फीट तक लंबी हो सकती है, यानी आप इस फ्लावर पर लिटरली सो सकते हो, इतना बड़ा ये फ्लावर होता है। तो ये इतना बड़ा फ्लावर है कि इसमें काफी सारे इंसेक्ट्स आकर के क्या करते हैं, काफी सारे जानवर आकर के अपने एग्स जो है डिपॉजिट कर देते हैं फ्लावर के अंदर। किसी और जानवर को वो यूजुअली दिखाई नहीं देते, तो जो एग है वो बढ़िया तरीके से डेवलप होते हैं, हैच करके बाहर निकल जाते हैं उनके ऑर्गेनिजम्स, और उसके बदले में जो इंसेक्ट है या जानवर है वो उनके पॉलन ट्रांसफर कर देता है अमॉर्फोफेलस के फीमेल फ्लावर तक। इसके अलावा एक स्पेसिफिक जो रिलेशनशिप है वो है आपकी मोथ के बीच में और यक्का प्लांट के बीच में। तो प्रोनुबा मोथ और यक्का के बीच में ये रिलेशनशिप होती है।
और ये दोनों ही अपनी जिंदगी एक दूसरे के बिना नहीं काट सकते, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से ना बहुत ज्यादा काम है। जो मोथ है उसके एग्स की रखवाली कौन करेगा? फ्लावर। तो मोथ जो है ये अपने एग्स को ये छोड़ देता है इन द ओवेरियन लॉक्यूल ऑफ द फ्लावर, जहां पे इसके एग्स डेवलप होते हैं, प्लस वो उसको खाने पीने को भी कुछ चीजें दे देता है, अपने कुछ सीड्स ऑफर कर देता है कि तुम खा लो। उसके बदले में मोथ क्या करता है? मोथ जो है उसकी पॉलिनेशन करवाता है। तो अगर फ्लावर नहीं होगा तो मोथ अंडे कहां पर जमा करेगा, डिपॉजिट करेगा, राइट? तो वो जो है खत्म हो जाएंगे। और अगर मोथ नहीं होगा तो फ्लावर की पॉलिनेशन कौन कराएगा? तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, अब देखिए, ज्यादातर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है ना, ये लार्ज होंगे, बड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर से दिखाई दे इंसेक्ट को। समझ लो कोई इंसेक्ट ऊपर उड़ रहा है, कोई मक्खी ऊपर उड़ रही है, उसे नीचे क्या दिखाई देगा? एक सिंगल फ्लावर या हजारों फ्लावर का गुच्छा गुच्छा दिखाई देगा। तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल, जिससे इंसेक्ट देखे अरे भाई ये क्या चीज है, नीचे चल के देखे तो फ्रेग्रेंट, जिससे ये अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को। और काफी जो फ्लावर्स है ना वो तो दुर्गंध भी सिक्रीट करते हैं, फाउल ऑर्डर जो है वो सिक्रिएट करते हैं, जिससे कि कुछ बीटल्स को वो अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि कुछ बीटल्स को दुर्गंध बहुत पसंद है, तो कुछ फ्लावर बदबूदार भी हो सकते हैं। और ये नेक्टर रिच भी होते हैं कि आओ यार फ्रूटी पीने आ जाओ, पार्टी शार्टी करते हैं, मेरे पॉलन आगे छोड़ देना, राइट? जैसे समझ लो आपके घर कोई डाकिया आया, आपने बदले में उसे कोल्ड ड्रिंक पिला दी, गर्मी का टाइम था, कि अरे सर आप इतनी दूर से आए, ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। इसी हिसाब से एक अगर पॉलिनेटर पॉलिनेशन करवा देता है ना, तो आप बदले में उसे कोल्ड ड्रिंक देते हो, जिसे नेक्टर कहा जाता है, कि यार ये तुम्हारा इनाम है। ऑलराइट, अब देखो, काफी सारे फ्लावर्स गुच्छा बना लेते हैं, जिसे इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, जिससे कि वो कॉन्स्पिक्यूअस हो जाए, यानी इंसेक्ट को दूर से ऊपर से दिखने लग पड़े। और ये कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, जिससे इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन कुछ फ्लाइज और कुछ बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ना गंदी गंदी दुर्गंध भी देनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें वही पसंद है। तो पॉलिनेशन कराने के बदले कुछ रिवॉर्ड यानी कुछ इनाम दिए जाते हैं आपके एनिमल्स को, जैसे नेक्टर पीने को दे दिया, यानी फ्रूट या कोल्ड ड्रिंक पिला दी, पॉलन दे दिया खाने को क्योंकि न्यूट्रिशियस है कि भाई चलो खा लो, या अंडे जो है वो डिपॉजिट करने के लिए जगह दे दी, जो कि हमने अमॉर्फोफेलस में और यक्का में पढ़ा। तो जब एक एनिमल या कोई इंसेक्ट बैठता है किसी फ्लावर के ऊपर, तो उसकी बॉडी के ऊपर कोटिंग बन जाती है पॉलन ग्रेन की, हल्के हल्के पॉलन ग्रेन वहां जमा हो जाते हैं। जब वही इंसेक्ट आएगा किसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में, तो वो अपनी बॉडी को जब शेक करेगा या हिलाएगा, झाड़ेगा, तो पॉलन स्टिग्मा पर गिर जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी। दिस वॉज अबाउट द पॉलिनेशन एंड द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट, काफी मजेदार टॉपिक था। कुछ एक ही चीजें याद करनी है, बाकी सारी चीजें समझने की थी, तो बहुत बेहतर तरीके से आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। आउट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? एक टर्म होती है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब खुद ही खुद सिमिलर जेनेटिक मटेरियल वालों से बार बार ब्रीड करते रहना, यानी रिलेटेड एनिमल से बार बार ब्रीड करते रहना, या रिलेटेड प्लांट से बार बार ब्रीड करते रहना, इज इनब्रीडिंग, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि सेम जेनेटिक मटेरियल में बार बार कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, कोई जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आए ही नहीं, कोई एडेप्टेशन नहीं मिली। लेकिन आउट ब्रीडिंग मतलब यहां पे एक डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल वाले को हम लोग प्रमोट करते हैं कि भैया इसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, इसको चांस मिलना चाहिए, ये आप में बेहतर कैरेक्टर्स इंड्यूस करवा पाएगा इन नेक्स्ट जनरेशन। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन ब्रीडिंग को कम से कम कर दें, क्योंकि जब बार बार लगातार इनब्रीडिंग होती रहती है ना, तो डिप्रेशन आ जाती है, जिसे कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्योंकि 10 जनरेशन हो गई, कोई चेंजेस ही नहीं आए, तो यू आर एट अ थ्रेट ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। आप में चेंजेस ही नहीं आ रहे, आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हो, गड़बड़ है दोस्त। हो सकता है आप लुप्त हो जाओ, गायब हो जाओ किसी भी आपदा के आने पे। तो कोशिश ये करो कि थोड़े बहुत चेंजेस अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाओ। वो तभी होंगे जब थोड़ा सा जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन हम लोग लेंगे। और वो कैसे आएगा? इसके लिए कुछ मेथड्स तैयार किए गए हैं, जिन्हें कहा गया है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यानी ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी इनमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। तो एक ही फ्लावर में अगर मेल और फीमेल दोनों हैं, तो देर आर चांसेस कि सेम पॉलन सेम स्टिग्मा पे चला जाए और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। लेकिन जब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होती है ना, बार बार लगातार जब सेल्फ पॉलिनेशन होती जा रही है, तो इन ब्रीडिंग की वजह से डिप्रेशन आ जाती है, इसे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। इसीलिए फार्मर्स का और साइंटिस्ट का भी
एक इंपॉर्टेंट ख्याल है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन को थोड़ा सा डिस्करेज करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। ये बहुत बढ़िया चीज तो कोई है नहीं कि इसको हम इंप्रूव करें या इसको हम लोग एनकरेज करें, ये तो खराब चीज है। तो हम क्या करेंगे यार, कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन कम हो जाए और क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़े। पहला जो यहां पर मेथड है, गौर से सुनना, वो है रिसेप्टिविटी एंड मैच्योरेंस नॉट सिंक्रोनाइज्ड। समझ लो मेरा पॉलन पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा मैच्योर है नहीं, तो पॉलन मैं भेजूंगा सेम फ्लावर से स्टिग्मा के पास, पर स्टिग्मा तो रिसीव कर ही नहीं सकती, तो कोई पॉलिनेशन नहीं होगी, सेल्फ पॉलिनेशन कैंसिल। या स्टिग्मा मैच्योर हो गई पर पॉलन नहीं आया, तो स्टिग्मा मैच्योर हो गई, पॉलन आ नहीं रहा, तो पॉलिनेशन ही नहीं हुई। तो क्या होगा इस केस में, जब स्टिग्मा मैच्योर हो गई तो उसे कोई ना कोई पॉलन तो चाहिए। अब सेम फ्लावर तो पॉलन दे नहीं रहा है, तो किसी दूसरे से ले लेगी एंड जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाएंगे। सिमिलरली पॉलन मैच्योर हो चुका है लेकिन स्टिग्मा तो रिसीव कर नहीं रहा है, तो पॉलन किसी और पे चला जाएगा और वो भी एक प्रकार से जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसी और को जाकर के देगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, यानी कि रिसेप्टिविटी और मैच्योरेंस या फिर पॉलन रिलीज साथ साथ होने चाहिए। यहां पर सिंस नहीं हो रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। सेकंड, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये डिफरेंट पोजीशंस पे है। समझ लो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस लेवल पे है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस लेवल पे है। क्या ये अपने पॉलन को इतनी ऊपर भेज पाएगा? द आंसर इज नो। हवा भी चलेगी तो थोड़ी नीचे की साइड लेकर जाएगी। तो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट यहां पे कि भाई नहीं हो पाएगा पॉलिनेशन। थर्ड इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे फ्यूचर में। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब माना कि ये जो पॉलन है ये ऊपर नहीं जा सकता, बट लेट्स से कि ऊपर चला गया, तब मैं क्या करूंगा? मेरे पास ना बोलने का ऑप्शन है। मैं कह दूंगा कि तुम मुझसे जेनेटिकली कंपैटिबल हो ही नहीं, मुझे सेम जेनेटिक मटेरियल का नहीं चाहिए पॉलन। यानी एक तो लाल पॉलन है, एक काला पॉलन है, तो लाल वाले को कर देगी रिजेक्ट और काले वाले को कर देगी अप्रूव। ये जो पोटेंशियल है ये आपका स्टिग्मा के पास रहता है टू रिसीव द पॉलन ऑफ इट्स चॉइस। तो ये चेक करेगी कि दोनों में से मेरे काम का कौन सा है। लाल वाला जो है वो तो सेम ही है, सेम तो कैरेक्टर मेरे अंदर है ही, तो कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है जो बेटर है, तो मैं उसके साथ जाना प्रेफर करूंगी, ऐसा स्टिग्मा सोचेगी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मैकेनिज्म इसे कहा जाता है। तो पॉलन ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस द स्टिग्मा कि भैया मुझे एंट्री दे दो। अब देखो, कई बार जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात हो रही है, कई बार जब पॉलन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी स्टिग्मा के ऊपर और पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसीलिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ गुड ऑप्शन। चौथा है आपका प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। भाई पंगा क्या है कि आपके मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों सेम फ्लावर में मौजूद है। अगर एक प्लांट सिर्फ मेल हो तो फीमेल जाहिर सी बात है दूसरी प्लांट से आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो गई, प्रॉब्लम ही सॉल्व। या एक प्लांट अगर सिर्फ फीमेल है तो पॉलन दूसरे से आएगा, काम खत्म। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अगर सेम प्लांट पे मौजूद हो, जैसे कि कैस्टर के अंदर या मेज के अंदर, सो इसे मोनोइशियस कहा जाता है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, राइट। तो यहां पर क्या होता है, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी समहाउ बट नॉट जीटोनोगैमी, राइट। कि मान लिया कि ये सेम फ्लावर के अंदर थोड़ी बहुत पॉलिनेशन को रोक लेगा, लेकिन अगर पॉलन उड़ के आ रहा है दूसरे फ्लावर से ऑफ द वेरी सेम प्लांट, तो इसे लगेगा अरे यार ये तो फॉरेन है, चलो उड़ के आया है, थोड़ा इस पे रहम खाते हैं और जिटोनोगैमी तो एटलीस्ट करने देते हैं। लेकिन अगर जिटोनोगैमी हुई तो भी तो यार वो एक प्रकार से सेम ही जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा है ना, तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो जहां पे बाइसेक्सुअलिटी आ गई वहां पे थोड़ा बहुत लोचा रहता ही है, क्योंकि आएगा तो सेम ही प्लांट से ना। तो इसीलिए हम कोशिश ये करें कि हमारे पास दूसरे प्लांट से पॉलन आए या दूसरे प्लांट पे हमारा पॉलन जाए। जैसे कि पपाया के केस में, जैसे पपाया है तो मेल और फीमेल जो पार्ट है यहां पे ये डिफरेंट फ्लावर पे मौजूद है, डायोशियस कंडीशन इसे कहा जाता है। तो एक प्लांट पूरा ही मेल है और एक प्लांट पूरा ही फीमेल है, तो जाहिर सी बात है भाई सेम प्लांट में तो कुछ है ही नहीं, डिफरेंट प्लांट में आपका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। डिफरेंट प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एज वेल एज जिटोनोगैमी, क्योंकि सेम प्लांट का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, अब ये डिफरेंट प्लांट पर जा रहा है, तो इट विल शो जीनोगैमी ओनली। ये बात यहां पर है। तो चार तरकीब है
जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो ऑटोगेमी वगैरह को। पहली चीज कि मैच्योर हो रहा है पॉलन अलग टाइम पे एंड रिसीव हो रही है या रिसेप्टिव हो रही है आपकी स्टिग्मा अलग टाइप पे। सेकंड, पोजीशन जो है अलग अलग है पॉलन की और स्टिग्मा की। तो पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि दूर दूर प्रेजेंट है, सेम लेवल पे नहीं है। थर्ड क्या हुआ दोस्त, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी मान लो कि गलती से आ भी गया भाई कोई पॉलन मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं भगा सकता हूं। फीमेल के पास ये चांस होता है। और चौथा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है मैं बनाना स्टार्ट कर दूं, जिससे कि सेम प्लांट से तो कोई गैमेट आने का चांस ही खत्म हो जाए, दूसरा जो गैमेट है वो दूसरे प्लांट से ही आए। ये 4 पॉइंट है, ये आपकी समरी हो गई। इसको अगर आपने समझ लिया है तो आपको बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मैंने आपको क्या बताया कि पॉलन जो है ना, ये जब पिस्टिल के ऊपर गिरेगा, यानी समझ लो ये एक आपका एंथर है, ये आपका फिलामेंट है, एंथर है, फिलामेंट है। यहां से पॉलन रिलीज हुए, यहां से पॉलन रिलीज हुए, ये पॉलन रिलीज हुए और ये आपके स्टिग्मा पर गिरे, ये आपके स्टिग्मा पर गिरे। तो क्या होगा, अब ये पॉलन जब स्टिग्मा पे गिरा तो ये क्या करेगा, कुछ बात शात करेगा इसके साथ। ठीक है, तो ये हरा वाला पॉलन गिरा, कुछ बात शात करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ कौन गिरा, एक नीला वाला पॉलन समझ लो और आ गया। तो ये दोनों ना अपने अपने प्रपोजल्स पिच करते हैं टू द फीमेल, राइट। क्योंकि अगर आपकी पॉलिनेशन हुई है तो इट डज नॉट गारंटी कि राइट टाइप ऑफ पॉलन ही आया होगा फीमेल के ऊपर। भाई हवा पानी से तो कोई भी पॉलन आ सकता है, वो कंपैटिबल भी हो सकता है, यानी थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, वो नॉन कंपैटिबल भी हो सकता है, यानी सेम फ्लावर का या सेम प्लांट का भी हो सकता है। तो अब फीमेल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नोट करे कि क्या जो पॉलन है वो इनकम्पैटिबल है या कंपैटिबल है। तो पिस्टिल सिर्फ उस पॉलन को एक्सेप्ट करती है जो कि उसके लिए बढ़िया चॉइस होती है। जैसे ये हरा वाला है, इसको लेट से कहती है नहीं यार, तुम थोड़े सेम सेम से जेनेटिक मटेरियल के लगते हो, तो तुम्हें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन नीला वाला जो है ये मुझे वेरिएशन अच्छी खासी देगा, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती हूं। तो अब क्या होगा दोस्त, ये जो नीला वाला है ये पॉलन जर्मिनेट हो जाएगा। यहां पर जब ये ग्रो करेगा तो इसे क्या बोला जाता है, पॉलन जर्मिनेशन। और पॉलन जर्मिनेशन के बाद ये जो ट्यूब है ये बनेगी पॉलन ट्यूब। ये कहां लेके जाएगी पॉलन ट्यूब, इस पॉलन को फीमेल गैमेट तक। तो नीचे आपका प्लेसेंटा है और ये ओव्यूल है जिसमें आपका फीमेल गैमेट मौजूद है। तो ये क्या होगा, ये जो नीला वाला पॉलन ट्यूब है ये यहां पर इस प्रकार से जाएगा, इस हिसाब से जाएगा। ऑलराइट, ये क्या है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। ऑलराइट, और ये फीमेल के साथ जाकर के फ्यूज हो जाएगा। कब, जब ये सिलेक्ट हो गया है। अगर सिलेक्ट नहीं हुआ है तो ये जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, इट डू नॉट जर्मिनेट, तो ये जर्मिनेट ही नहीं करने दिया जाएगा, डू नॉट जर्मिनेट। ये पावर किसके पास होती है, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की फीमेल के पास होती है। यहां पर गौर से देखो, यहां पर क्या है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्टिग्मा, जिसके ऊपर पॉलन्स आकर के गिर चुके हैं। तो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन जमा हुए और ये जो बाल जैसा स्ट्रक्चर है ना, जो चोटी लग रही है, चुड़ैल की चोटी, ये एक्चुअल में क्या है, पॉलन ट्यूब है। ये पतली पतली ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहां पर देखो काफी सारे ऐसे पॉलन है जो रिजेक्ट कर दिए गए, बाकी सारे अंदर तक जर्मिनेट नहीं हो पाते, राइट। ये वाला जो है इसने पॉलन ट्यूब बना ली। तो ये कहां जाएगा, आपका एग सेल के पास जाएगा और फ्यूजन कर लेगा। सो अब मेल गैमेट कहां से एंटर करते हैं, आपके माइक्रोपाइलर एंड पे से। तो ये पहले किस पे गया, सिनर्जिड सेल के पास गया जहां पे फिलीफॉर्म अपरेटस था। ये फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड करेगा कि भैया ये रहा एग, एग के पास जाओ, तो एग के पास जाकर के फ्यूज हो जाएगा। एक जो आपका मेल गैमेट है वो एग से फ्यूज हो जाएगा और बना लेगा आपका जाइगोट, और एक जो है आपका पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा और बना लेगा एंडोस्पर्म, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब इस चीज को ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब समझ लो, अगर पॉलन है रॉन्ग टाइप का यानी इनकम्पैटिबल, तो पिस्टिल के पास ऑप्शन है उसे रिजेक्ट करने का। तो ये प्रिवेंट करेगी पॉलन जर्मिनेशन को,
कोई पॉलन ट्यूब की ग्रोथ यहां पर नहीं होगी। सो पता कैसे चलता है पिस्टिल को कि पॉलन राइट है या रॉन्ग? पॉलन क्या करता है, कुछ केमिकल्स के थ्रू ये एक्सप्रेस करता है कि आई एम राइट फॉर यू या आई एम रॉन्ग फॉर यू। उसके जेनेटिक मटेरियल का अंदाजा लग जाता है एक पिस्टिल को। सो यहां पर डायलॉग्स होते हैं बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, राकेश है और लड़की है कोई, रिया बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो राकेश प्रपोजल मार रहा है, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, सामने वाले लड़की फिर कह रही है कि जाओ फिर मर जाओ, ऐसे करके, मतलब कुछ भी। तो ये डायलॉग हो रहा है कि अगर पॉलन रिजेक्ट हो रही है तो उसके साथ अलग केमिकल कोऑर्डिनेशन चल रही है, केमिकल के थ्रू वार्तालाप चल रही है। और एक लड़का जिसने पटा लिया है भाई लड़की को, यहां पे यानी पिस्टिल को उसने कन्विंस कर लिया है आई एम राइट फॉर यू, वो पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ शो करने लग पड़ेगा, राइट। तो यहां पे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किसकी वजह से होती है? केमिकल की वजह से। पॉलन जब गिरा आपकी स्टिग्मा के ऊपर तो कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा और इन केमिकल से पता लग जाएगा स्टिग्मा को कि भैया क्या चक्कर है, क्या ये कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल। कंपैटिबल है तो अंदर ले लिया जाएगा, नॉन कंपैटिबल है तो रिजेक्ट करके भगा दिया जाएगा, राइट। अब देखो, as mentioned earlier, following compatible pollen, the pollen grain germinates to produce a pollen tube. अब जो कंपैटिबल है वो pollen tube बना लेगा थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। जर्म पोर से होता हुआ ये कहां चला जाएगा? माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंच जाएगा। सो पॉलन ट्यूब जो है पहले स्टिग्मा पे ग्रोथ हुई है तो स्टाइल से होता हुआ, यानी टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा पे सबसे पहले ग्रो करेगा, फिर स्टाइल से होता हुआ ओवरी में पहुंचेगा। पहले स्टिग्मा फिर स्टाइल फिर ओवरी में पहुंच गई है पॉलन ट्यूब। काफी बार ये टू सेल्ड कंडीशन में पहुंचता है। टू सेल्ड कंडीशन में मतलब मैंने आपको बताया था कुछ प्लांट्स में टू सेल्ड कंडीशन में शेड होता है आपका पॉलन। तो एक जो पॉलन है उसमें एक वेजिटेटिव सेल है और एक आपका नीचे जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल बाद में फिर क्या करेगा? डिवाइड करके मेल गैमेट बनाएगा। तो ये जो आपकी डिवीजन है ना, ये 2 सेल से 3 सेल की जो स्टेज बनी, ये पॉलन ट्यूब के अंदर ही बनती जब आपका पॉलन नीचे जा रहा है। और काफी ऐसे होते हैं जो पहले से ही 3 सेल लेके आते हैं, तो इनिशियल लेवल पे ही उनके पास 2 गैमेट होते हैं। तो 2 मेल गैमेट यहां पर होते हैं जो पॉलन ट्यूब से होते हुए पहुंचते हैं आपके फीमेल तक। तो ये ओव्यूल में एंटर करते हैं थ्रू माइक्रोपाइल, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पे ही आपके 2 सिनर्जिड और एग सेल प्रेजेंट है। चलाजा पे तो एंटीपोडल थे, उनके साथ तो फ्यूज करना ही नहीं है, तो उस एंड से आना ही क्यों? माइक्रोपाइलर एंड से आएंगे और सिनर्जिड से होते हुए, यानी फिलिफॉर्म अपरेटस इन्हें गाइड कर देगा कि एग कहां है, वहां से होते हुए गाइडेंस लेते हुए ये कहां पहुंच जाएंगे दोस्त? एग तक पहुंच जाएंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुना। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, यानी पॉलन के स्टिग्मा के ऊपर आने से लेकर के अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर जाती है दोनों मेल गैमेट लेके, इस पूरे प्रोसेस को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है। यानी एक पॉलन आया, स्टिग्मा के ऊपर बैठा, वार्तालाप करी, अंदर घुसा, पॉलन जर्मिनेशन हुआ, पॉलन ट्यूब ग्रोथ हुई और दोनों मेल गैमेट अगर उसने एम्ब्रियो सैक के अंदर डाल दिए हैं, ये पूरा जो सिनेरियो है इसे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा गया, जो कि एक डायनामिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस केमिकल वार्तालाप होती रहती है पॉलन और स्टिग्मा के बीच। और ये जो वार्तालाप है ना, ये प्लांट ब्रीडर्स को हेल्प भी करती है टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। यानी अगर हमें पता लग जाए कि ये वाला पॉलन है, ये बेटर है, इसको फीमेल प्लांट एक्सेप्ट कर सकती है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं बेटर पॉलन्स को टू बी एक्सेप्टेड। और हम क्या कर सकते हैं? रिसर्च भी कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट इन केमिकल्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं जो पॉलन रिलीज करता है। समझ लो आपके पास एक पॉलन है ए जो कि सिलेक्ट हो जाता है, और आपके पास एक पॉलन है बी जो आप चाहते हो कि सिलेक्ट हो, आपकी मर्जी के गुण जो है वो नेक्स्ट फ्लावर में आए। तो आप ए के केमिकल के ऊपर रिसर्च करो कि ये ऐसा कौन सा केमिकल रिलीज करता है, जैसे कौन सी बात बोलता है कि स्टिग्मा पट जाती है। जैसे एक लड़का होता है ना हर ग्रुप में, जैसे 4 दोस्त जब बैठे हैं तो एक उनमें से हमेशा ज्ञान देता रहता है कि अरे यार लड़की को जाके ये बोल, बस इजी तो है, मुंह पे लात थोड़ी मारेगी, हाँ खिलवाता वही है मुंह पे लात, ये फैक्ट है। लेकिन वो शाना बहुत बनता है कि अरे यार ये बोलो, ये मैसेज लिखो, ये टाइप करो, अरे भाई लड़की इंप्रेस हो जाती है। तो वो जो मैसेज है, वो जो बात है, वो यहां पर साइंटिस्ट कोट कर सकते हैं कि ए ऐसा क्या केमिकल रिलीज करता है जो मैं बी से भी रिलीज करा दूं कि बी एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एक्सेप्ट हो। तो प्लांट ब्रीडर्स जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इन केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं कि इनको यार इस तरीके से मैं डिजाइन करूं केमिकल्स को कि मनचाहा पॉलन में भिजवा सकूं स्टिग्मा में, वो एक्सेप्ट हो जाए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो पॉलन जर्मिनेशन को हम जो है स्टडी भी कर सकते हैं। कुछ पॉलन्स आप लीजिए किसी भी फ्लावर के, जैसे पी है, चिकपी है, क्रोटोलेरिया, और इनको जो है आप ग्लास स्लाइड के अंदर देखना स्टार्ट कर दीजिए। एक शुगर सोल्यूशन की ड्रॉप अबाउट 10% शुगर सोल्यूशन आप डालिए, यानी अगर आप 10 ग्राम या 10 ml पानी ले रहे हो तो उसमें आप 1 ग्राम जो है शुगर ऐड कर दीजिए, आपका 10% सोल्यूशन बन जाएगा। 15 से 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि यार वहां पर जो है पॉलन ट्यूब आने लग पड़ी हैं, शुगर सोल्यूशन को यूज करके वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गई, राइट। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम 12th क्लास में ही आने वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो यहां पर क्या है, यहां पर दे यूज टू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज। ये क्या करते हैं कि एक प्लांट है ए, एक प्लांट है बी। ए प्लांट जो है इसमें आयरन बहुत ज्यादा है और बी प्लांट जो है ये ग्रो बहुत अच्छा करता है। तो इन दोनों के कैरेक्टर्स को मैं मिक्स कर दूं जिससे जो प्लांट बने वो ग्रो भी अच्छा करे और उसमें आयरन भी ज्यादा हो। तो दो गुण जो दो अलग अलग प्लांट में है, मैं चाहता हूं कि वो दोनों गुण एक ही प्लांट में आ जाए, तो मैं यूजुअली क्या करता हूं, मिक्सिंग करवा देता हूं दो प्लांट्स की। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिजायरेबल पॉलन्स लिए जाते हैं, यानी आप जिस मेल प्लांट्स के गुण को चाहते हो फीमेल में कन्वर्ट हो जाए या फीमेल के अंदर इंटीग्रेट हो जाए, उस मेल प्लांट के पॉलन को उठाते हो और आप क्या करते हो, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो। क्या हुआ देखो, हम कभी भी नहीं चाहते जिंदगी में कि कहीं भी कंटेमिनेशन हो। समझ लो ये मेरा फीमेल पार्ट है, मैं चाहता हूं इस पे मेरा ही पॉलन जाए जो मैं सिलेक्ट करके बैठा हूं, और मेरा पॉलन है इस एंथर से आया हुआ, तो ये फिलामेंट है, ये एंथर है। यहां से जो पॉलन आया मैं चाहता हूं यही जाए इस प्लांट के ऊपर, इस फ्लावर के ऊपर, और कोई ना जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ईमास्कुलेशन कर दूंगा। यहां पर ईमास्कुलेशन मतलब मास्कुलाइन, या मास्कुलेशन का मतलब होता है मैन, यानी मर्द, मेल। तो ई का मतलब होता है एलिमिनेट करना, ईमास्कुलेशन मतलब मैंने यहां से मेल पार्ट ही हटा दिया। क्योंकि अगर ये मेल पार्ट होते तो देयर वर चांसेस कि यहां पर इसका पॉलन चला जाए और ये एक्सेप्ट हो जाए पहले। मैं चाहता ही नहीं कि कोई सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो मैंने इस मेल पार्ट को पहले खत्म कर दिया। इस मेल पार्ट को खत्म करने की प्रक्रिया को मैं कहता हूं इमास्कुलेशन। तो मैंने सेम फ्लावर के तो मेल पार्ट को खत्म कर दिया, पर दुनिया में तो और भी पॉलन उड़ रहे हैं ना भाई, उड़ते फिर रहे हैं बंजारों की तरह, क्या पता वो आके गिर जाए। तो मैं क्या करता हूं, बैगिंग का इस्तेमाल करता हूं। मैं इस फीमेल पार्ट के ऊपर ना बैग लगा देता हूं, एक बैग लगा देता हूं, जिससे कि कोई पॉलन आए भी तो इस बैग के ऊपर टिका रहे, मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो ये बैग मैंने लगाया है, इसे मैं कहता हूं बैगिंग, बैगिंग टेक्निक। अब जब ये वाला पॉलन एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो मैं इस बैग को हटाऊंगा और इस बैग को हटा करके मेरा वाला पॉलन इस पे छिड़क दूंगा और दोबारा से बैग लगा दूंगा, जिससे कि मेरा परफेक्ट पॉलन ही फीमेल के साथ इंटरेक्ट करे। तो इमास्कुलेशन मतलब एलिमिनेट कर दिया है मैंने मस्कुलाइन पार्ट को, यानी मेल पार्ट को, और बैगिंग मतलब मैंने उसके ऊपर बैग लगा दिया है, या तो बटर पेपर का बैग लगा दिया है या किसी और चीज का, कोई कॉटन क्लोथ लगा दिया है, जिससे कि कोई और पॉलन उस पर ना आ पाए। और मैं उस बैग को हटा के अपने पॉलन डस्ट करूंगा, दोबारा से बैग लगा दूंगा कंटेमिनेशन फ्री रखने के लिए, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इस हिसाब से मैं अपनी मन मर्जी की चीजें बना सकता हूं। If the female parent produces unisexual flowers, there is no need for emasculation। यानी अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही है, मेल पार्ट तो है ही नहीं, तो रिमूव क्या करोगे, तो इमास्कुलेशन की जरूरत नहीं है, उस पर सिर्फ बैग लगा के छोड़ दो। इसमें सिर्फ बैगिंग करी जाती है, बैग लगा करके छोड़ दो, फिर बैग हटाओ, पॉलन डस्ट करो, बैग फिर से लगा दो, काम खत्म। ये आपकी मन मर्जी की सारी चीजें हो जाएंगी। So these were the three topics that are very very important from examinations point of view: pollination, pollinating agents। इसके अलावा हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, एंड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में भी पढ़ा। बहुत मजेदार चीजें थी, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। 100 डेज क्रैश कोर्स यार हमारा लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्राइस भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, टीचर्स भी काफी ज्यादा शानदार है, काफी सारी वैल्यू एडिशन वाली चीजें आपको मिलेंगी। प्लीज मेक श्योर कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और इस चीज को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी एप्लीकेशन है दोस्तों, मार्क्स ऑफ लर्निंग एप्लीकेशन नाम से, जिसपे आपको हमारे कोर्सेज मिलेंगे।
और यहां पर आपके 10 रुपीज से लेकर के 100 रुपीज तक के क्वेश्चन बैंक्स भी हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर योर बेटर प्रैक्टिस एंड यू कैन लेवरेज द क्वेश्चंस मेड बाय मार्क्सअप टीम। एंड मार्क्सअप लर्निंग एप्लीकेशन को भी आप लोग इंस्टॉल करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपको नोट्स मिल जाए। तो ये जो लेक्चर मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसके नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा झटपट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। बाकी सारे नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले पढ़ाई वाले सेशन में। बैच को यार एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा, दैट इज अ श्योरिटी, गारंटी के साथ मजा आ जाएगा। चलो यार, शुक्रिया, मिलता हूं अगले सेशन में।